हेलो एवरीवन। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए 10 क्वेश्चन डेली लेकर आते हैं। आज है 19 जुलाई 2021। शुरू करते हैं। चूज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट्स स्कीम ऑफ आरबीआई। रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट स्कीम आरबीआई के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना। ए गिल्ट अकाउंट मीन्स एन अकाउंट ओपन एंड मेंटेन्ड फॉर होल्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय एन एंटिटी और पर्सन। B. The objective of the scheme is to improve ease of access by retail investor through online access to GSEC market। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। गिल्ट अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी जाएंगी और ऑब्जेक्टिव स्कीम का यही है कि इन्वेस्टर डायरेक्टली आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकें। The RBI has announced a scheme under which retail investor will be allowed to open retail direct gilt account directly with the central bank। तो RBI के पास डायरेक्टली एक अकाउंट वो बना सकते हैं। This will provide one stop solution to facilitate investment in government securities by individual investor। No fees will be charged for opening and maintaining the account with the RBI। कोई फीस भी नहीं लगेगी। तो डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं। 2017 का क्वेश्चन है, मेडिटेरेनियन सी इज बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। मेडिटेरेनियन सी से कौन सा कंट्री में से बॉर्डर रखता है? जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। सीरिया तो रखता है, लेबनान भी मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर रखता है, इराक नहीं रखता है, जॉर्डन नहीं रखता है। इराक कर इजराइल के राइट में है जॉर्डन, तो जॉर्डन जो है बॉर्डर नहीं रखता है मेडिटेरेनियन सी से। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4। द कंट्री सराउंडिंग द मेडिटेरेनियन सी इन क्लॉकवाइज ऑर्डर। स्पेन से चलते हैं। स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस। उसके बाद टर्की है। एशिया से सीरिया, लेबनान, इजराइल है। और 5 कंट्री अफ्रीका से भी मेडिटेरेनियन सी को टच करती हैं। इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया एंड मोरक्को। माल्टा एंड साइप्रस इसके आइलैंड कंट्री हैं। द पार्लियामेंट में क्रिएट ए न्यू स्टेट बाई। पार्लियामेंट क्रिएट कर सकता है नया स्टेट बाई सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। यस। यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स। 2 स्टेट को मिलाकर या उससे भी ज़्यादा स्टेट्स को मिलाकर एक स्टेट बना सकता है। हाँ, बना सकता है। यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू पार्ट ऑफ एनी स्टेट। हाँ, ये भी कर सकता है। तो पार्लियामेंट इन सभी तरीक़ों से एक स्टेट बना सकता है। ये सभी आर्टिकल 3 में दिया हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरिया बाउंड्री एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट चेंज कैसे किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट में बाई लॉ फॉर्म ए न्यू स्टेट बाई सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाई यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट और पार्ट्स ऑफ स्टेट और बाई यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट। इंक्रीज कर सकता है एरिया स्टेट का, डिमिनिश कर सकता है एरिया स्टेट का, अल्टर कर सकता है बाउंड्री किसी भी स्टेट की और अल्टर किया जा सकता है नाम भी स्टेट का। ये सभी पार्लियामेंट कर सकता है। द इंडस वैली पीपल हैड कॉन्टैक्ट्स विद। इंडस वैली लोगों का कॉन्टैक्ट था किसके साथ? इजिप्शियन, सुमेरियन, चाइनीज या मेसोपोटामियंस। तो इंडस वैली लोगों का कॉन्टैक्ट था मेसोपोटामियंस के साथ। ऐसे हमें एविडेंस मिले हैं। द इंडस वैली पीपल हैड ट्रेड रिलेशन विद मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया से ही ट्रेड रिलेशन रखते थे। हड़प्पन ज्वेलरी एंड आर्टिफैक्ट हैव बीन डिस्कवर्ड इन द एरियाज वेयर द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वंस फ्लोरिश्ड। ठीक है, जो कि है प्रेजेंट डे इराक, कुवैत और पार्ट ऑफ सीरिया में। यहाँ पर हम देख सकते हैं मैप पर। चूज करेक्ट मैच। करेक्ट मैच बताना है। वाइपर नासा का है, आर्टेमिस मिशन इसरो का है, बेरसीट चाइना का है, बेरसीट इजराइल का है, आर्टेमिस नासा का है। तो 2 और 3 तो गलत हैं। वाइपर मिशन नासा का है, ये ठीक है। तो 1 ओनली इसका आंसर हो जाएगा।
Viper mission by NASA is the first resource mapping mission on any extraterrestrial body. Artemis एक नेम है नासा का प्रोग्राम टू रिटर्न द एस्ट्रोनॉट टू लूनार सरफेस. बेरसीट was the first non-governmental mission to land on the moon एंड फर्स्ट इजरायली मिशन रहेगा लैंड ऑन द मून. ठीक है, तो वाइपर नासा का, आर्टेमिस भी नासा का और बेरसीट इजराइल का. What was the main reason for the split in the Indian National Congress at Surat 1907? तो 1907 में सूरत का स्प्लिट क्यों हो गया था? ए. इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इनटू इंडियन पॉलिटिक्स बाय लॉर्ड मिंटो. नहीं. एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट्स टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो एक्सट्रीमिस्ट को लगता था कि मॉडरेट्स वो नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से, अब हमें ही कुछ करना होगा. तो इस तरह के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आए मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, इसलिए ये सूरत स्प्लिट हुआ. ठीक है, सूरत सेशन हुआ था 1907 में, तभी ये स्प्लिट हो गया. इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इन टू ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स एट द सूरत सेशन इन 1907. द इमीडिएट कॉज ऑफ स्प्लिट इन द आईएनसी एट इट सूरत सेशन वाज इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट टू द आईएनसी. तो इमीडिएट कॉज तो ये था कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा इलेक्शन का, लेकिन मेजर इनमें डिफरेंसेज आने लगे थे आइडियोलॉजी के. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन उड़ीसा. इसमें से बताना है कि कौन सी चीज़ उड़ीसा में नहीं है. भीमा रिवर उड़ीसा में नहीं है. कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में है. दुमरीपुट हिल्स उड़ीसा में है. सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है. भीमा रिवर कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है और ये महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना स्टेट से बहती है और कृष्णा रिवर में मिल जाती है. उड़ीसा के कुछ हिल्स यहाँ लिखे हुए हैं: दरिंगबाड़ी हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स, तप्तपानी हिल्स, देनकनल, दुमरपुट, ओलासुनी एंड दियोली हिल्स. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया जाता है कैसे? द पीपल डायरेक्टली. नहीं, डायरेक्टली नहीं किया जाता है. बी. द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. हाँ. द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ओनली. नहीं, इसमें लोकसभा के भी मेंबर होते हैं. द मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट का इसमें रोल नहीं होता है. वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर हिस्सा लेते हैं. ठीक है. आर्टिकल 66 में लिखा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. ठीक है. इसके अलावा लिखा हुआ है आर्टिकल 66 में ही, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अनलेस ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया, कंप्लीट हुआ होना चाहिए 35 ईयर्स ऑफ एज एंड क्वालिफाई होना चाहिए इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट. राज्यसभा के मेंबर बनने के लायक वो होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि उसी को वो प्रिसाइड करेगा, चेयर करेगा. चूज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट केसरिया स्तूपा. केसरिया स्तूपा के बारे में सही बताना है. इट इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश. गलत है, ये बिहार में है. द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्तूपा इज डेटेड टू द 3rd century BC. ये ठीक है, तो बी सही हो जाएगा. केसरिया स्तूपा कहाँ पर है? बिहार में. केसरिया स्तूपा इज ए बुद्धिस्ट स्तूपा इन केसरिया लोकेटेड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. फर्स्ट कंस्ट्रक्शन इस स्तूपा का हुआ था इन 3rd century BC. ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द. ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन बनाता है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक, IMF, या फिर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, या फिर OECD. तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज सेमी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश बाय द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स डिवीजन ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ओके. हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.